जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं। सचमुच प्रभु धन्य है, महान है और हमारा राजा है। आमीन। कितने जन मानते हैं हम राजाओं का राजा के पास आया है? कितने जन मानते हैं हम प्रभुओं के प्रभु के पास आया? हालेलुया। वही हमारा अल्फा और ओमेगा है, वही हमारे मार्ग सत्य जीवन है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते जो आज मुझे YouTube Facebook में देख रहे, धन्यवाद देते पिता उनको, और कलीशा में आज जितने भी जन आए धन्यवाद देते, नहीं आया उसके लिए भी धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। यीशु मसीह तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु। जो वचन आज आपने हमें दिया है पिता, हमें मदद कर, हमें लीड कर, गाइड कर, ताकि हम आपका महिमा कर सके। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। ये जो तस्वीर यहाँ पे मैं लगाया है, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको आज चर्च ग्रुप में भी भेजा मैंने ये फोटो। मोबाइल क्या कहा है यहाँ पे, बाइबल अपना लाना है करके। कितने जन ने लाया अपना अपना बाइबल? सब जन लाया। तुमने नहीं लाई? ओके, आपने लाया, थैंक यू। आप सुना देखा रहेगा ना ये मैसेज, है ना? अपना बोझ बाइबल नहीं बनते हैं, ओके ना? बाइबल कभी बोझ बनते हैं किसी के लिए? बाइबल हमें उठा के लाना कोशिश करना है हमेशा। मैंने हमेशा बोला है लेकर आओ, ओके। ये तस्वीर हमने 26 जनवरी को हमने देखा रहेगा, हमारे भारत का रिपब्लिक डेज का दिन मार्च पास्ट होता था, है ना? मिलिट्री स्कूल के बच्चे किस तरह से सिद्धांत में वो लोग बोलते ना कि लाइन में चलते थे। देखा कभी आपने रिपब्लिक डे टीवी में देखा कभी? और कितना अच्छा लगता है देखने के लिए, लोग हमारे सेना पुलिस, अरे चल है ना, कितना अच्छा लगता है, एक लाइन में चलते हैं डिसिप्लिन में, राइट? अगर सोचो ये तस्वीर में से अगर कोई भी एक लाइन मिस हो जाएगा, सोचो बराबर ने किया, क्या हो जाएगा? हाँ, अब ये करने के लिए कितना लोग ने प्रैक्टिस किया रहेगा? 2 महीना प्रैक्टिस करते। हाँ, कितना बराबर चलना है, कैसा प्रैक्टिस करना है। फिर हम देखा रहेगा मोटर बाइक में भी वो लोग ने एक्सरसाइज किया है, लटक लटक के गया है। पुलिस से लेके सभी जन ना, स्कूल के बच्चे लोग सभी जन बोलते ना कि एक लाइन, बोलते ना डिसिप्लिन में चला। कितना अच्छा है ना डिसिप्लिन में। अगर सोचो उसको ऐसे घुमाओ, चर्च अगर आप वो कहते हैं डिसिप्लिन में चलो करके, चर्च, हाँ, चर्च अगर कहते हैं डिसिप्लिन में चलो, तो हमें तकलीफ क्यों होता है? राइट? समझ में आ रहा है? अगर चर्च कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जैसा हमको चलना है वैसा चलो, अगर हम नहीं चलते तो क्या होता है मालूम है ना? बड़े बड़े चर्च इधर है ना, मैं जहाँ पे मैं कई बार बोला है, हमारा बेटी जो चर्च में जाती थी वाम्पो में, तो शादी से पहला इंग्लिश चर्च में जाना था, उसको बोलना मेरे को इंग्लिश चर्च में जाना है, और इंग्लिश चर्च में गया था। मैं खुद उधर गया था, मेरे को बोलती है डैडी आप एक टाइम में, पास्टर थॉमस इधर आया था, उनके साथ जाने का था, आप एक टाइम से टाइम में आएगा तो ही आप अंदर आ सकेगा, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा आपके लिए। क्या? दरवाजा बंद हो जाएगा, आप नहीं अंदर आ सकते। ठीक है? ऐसा अगर सोचो मैं करते हैं अपना चर्च में ऐसा, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम आएंगे नहीं। क्या करोगे आप? नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं, ऐसा थोड़ी चर्च होते हैं। पिक्चर देखने के लिए अगर जाता था टिकट लेके 5 मिनट, एंट्री मिस नहीं होने का है, पैसा दिए। पिक्चर देखने के लिए टाइम पे आधा घंटा पहला पूछते थे, कभी अंदर पहला पूछ के जगह पकड़ के बैठकर एडवर्टाइज वगैरह सब देखने का पैसा दिया। ये फ्री में है, काहे को बंद करने का है? डिसिप्लिन में मैं काहे को चलने का है?
नहीं, मैं डिसिप्लिन में नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मेरे अधीनता में चलना है, मैं नहीं चलेगा। प्रभु मेरा बात सुन के चलना है मेरे हिसाब से, तुमको नहीं चलने का, मैं नहीं चलेगा, ऐसा। ओके, कितने जन कहते हैं कि ये परमेश्वर का घर है? कितने जन मानते हैं परमेश्वर का भवन है? ओके, और कितने जन मानते हैं कि आज इस भवन में मैं उसका वचन बताऊंगा करके, और उस सत्य को बताऊंगा वचन, और उस वचन आज पटका भी लग सकते तुमको, तैयार है? और कई बार आपने मेरे को बोला हाँ पटका दो करके चलेगा, आपने ही बोला चिमटी भी दो मेरे को चलेगा करके, आपने ही कुछ बोला करेक्शन करो चलेगा करके, मगर आज कर सकता हूँ मैं, क्यों पूछो, आपको कर सकता हूँ करके। जो वचन है वचन आपके लिए और मेरे लिए। पिछले हफ्ता हमने क्या सीखा, किसी को पता है? मेरा मैसेज का टाइटल क्या है, किसी को पता है? अगर वीडियो देखा रहते तो तुमको मालूम पड़ता था। परमेश्वर का सामर्थ, द पावर बिलोंग्स टू गॉड। परमेश्वर का सामर्थ हमारा परमेश्वर के पास है ना? कितनी अच्छी बात है जब तुम वो वचन को, जो मैंने मैसेज बताया उसको सुनोगे कि परमेश्वर का सामर्थ सच में उसके पास है और वो आपको देना चाहता है। जब आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। योना का 8:32 में कहते हैं, बराबर। योना का 8:32 में यीशु मसीह यही बात कहता है कि लोग, संसार में इतने लोग हैं, कई लोग सत्य को जानने का कोशिश कर रहे हैं, सत्य को ढूंढने का कोशिश करते हैं, और सत्य उसको स्वतंत्र करता है ना? हम देखेंगे पहला दूसरा तीमुथियों का 3:16 में क्या कहते हैं, देखो इधर। अरे पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा। हाँ, अभी जो बाइबल आपके पास है, मेरे पास है, उसमें जो वचन लिखा हुआ है, हर एक शब्द परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया। उसके बाद में और उपदेश और समझाने, क्या करने के लिए? उपदेश देने और समझाने के लिए, और सुधारने के लिए, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। धर्म की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। कितने अच्छी बात है ना? परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बनाना चाहता है। क्या आप बनना चाहते हैं? है ना? अगर आप बनना नहीं चाहते हो तो उधर समस्या है। हम देखेंगे इब्रानी का 13 अध्याय में क्या कहते हैं? अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। किसके अधीन रहो? अगुआ कौन है आपका? आपका अगुआ कौन है? आपका अगुआ कौन है? अगुआ होगा मतलब मालूम है क्या है? आपका लीडर, आपका पासवान। ओके, उसका बात को तुमको मानना है। अगर नहीं मानोगे, उसके बाद क्या कहते हैं उधर? क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वो तुम्हारे लिए वो जागते रहते, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु इस बहन को सुरक्षित दे, प्रभु इस बहन को बुद्धि दे, प्रभु इस बहन को आशीष दे, प्रभु इस बहन को चंगाई दे, प्रभु इस बहन को पिता छुटकारा दे। इस तरह प्रार्थना करते रहते, ध्यान देते रहते। उसके बाद जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करेगा तो मेरे को देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर बोले मैंने ये आत्मा तेरे को दिया, तू क्यों नहीं संभाला? प्रभु मेरा बात ही नहीं सुनता है, बोला तेरे में कमजोर है, मेरे में कमजोर प्रभु बोलेगा। ठीक है, ऐसे ठीक है। प्रभु बोलेगा मेरे में कमजोर है, तूने बराबर सिखा दे। प्रभु मैं सिखा रहे हैं, बट फिर भी लोग सुनते नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं सुन पाते? परमेश्वर का बोलते ना कि परमेश्वर, यहाँ पे देखो उसके बाद क्या करते हैं कि वे ये काम आनंद से करे, ये काम आनंद से करे, और ना कि ठंडी सांस ले लेकर, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं, इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ कुछ लाभ नहीं। चालू है, ब्लिंक कर।
क्या करके कहते हैं कुछ कहता नहीं है। बैटरी स्क्रीन में? गया? स्क्रीन घुमाओ, मेरे को देखो। वायर लगा है वहाँ पे। बराबर नहीं लगाया रहेगा वायर, पावर चार्ज पे लगा ना बराबर पे। निकालूं तो निकाल तो नहीं। दबाओ अंदर। दबाया है। ओके, मुझे क्षमा करना जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कुछ कैमरा में मुझे मदद करने का था। ओके, आज मेरे सरमन की टाइटल है अनुशासित। कलीसिया में अनुशासित। ओके, आपको हमने तस्वीर दिखाया। ओके, जो मुझे YouTube में देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया नहीं तस्वीर। आप सब जन जानते रहेगा, अभी 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे हुआ, तो उसका मार्च पास्ट का तस्वीर दिखाया था मैंने। और क्योंकि उधर YouTube वाला स्ट्राइक मारेगा, तो इसके लिए मैंने नहीं दिखाया। क्योंकि किस तरह से डिसिप्लिन में वो लोग मार्च पास्ट कर रहे थे, मेरा वो मतलब था। मैं वही मतलब आज कलीसिया में मैं लाना चाहता हूँ कि चर्च में भी हर एक लोग डिसिप्लिन में चलना है। ओके, डिसिप्लिन हमें बोलते हैं ना कि बनाता है। ओके, डिसिप्लिन नाम सुना रहेगा ना, डिसिप्लिन हिंदी में क्या कहते हैं उसको? डिसिप्लिन को यही तो अनुशासन। बराबर से बोलो, डिसिप्लिन को अनुशासित। अनुशासित कैसा किया जाएगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा से। कई बार हम वचन बताते हैं, पर वचन भी बोलते हैं कि अरे में चोट लगते हैं करके। हम देखेंगे नीति वचन का 12 अध्याय का 1 वचन में क्या कहते थे? बोलते जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है, वो ज्ञान से प्रीति रखता है, वो ज्ञान की प्रीति रखते हैं। परंतु जो डांट से बैर रखता, अब जो डांट से बैर रखता है, वो पशु सरीखा है। वो पशु सरीखा है। कैसा? पशु का मतलब क्या है? जानवर। ओके, इंग्लिश में क्या लिखे है? But he who hates reproof is stupid. आप लोग सुनते रहेगा ना, घर में सब बोलते हैं स्टूपिड। वचन में कहते हैं स्टूपिड, हिंदी में कहते हैं पशु, यानी कि कोई जानवर है ना, बोलते रहते ना स्टूपिड। हम लोग एक समय पे इंग्लिश ये शब्द आता था नहीं, स्टूपिड क्या है करके। और छोटे यहाँ पे आने के बाद बच्चों लोग के साथ रहने के स्टूपिड हम भी सीखे अंग्रेजी में स्टूपिड करके बोलने के लिए, है कि नहीं? कई साल पहले की बात है, हम जब बॉम्बे में थे, एक बहन हिंदी भी नहीं आते पढ़ने के लिए, कुछ पढ़ा भी नहीं है। और क्या बोलते हैं मालूम हम लोग को? बोल ब्रदर क्या है ना कि मैं बहुत बिजी हूँ करके। बोला अरे आपको इंग्लिश शब्द, बिजी शब्द कहाँ से आया? सिखाना तुम बिजी शब्द बोलने के लिए, तो ये वचन भी सीख सकते कि नहीं? वचन भी सीख सकते कि नहीं तुम? हाँ कर सकते हैं हम। जब जो चीज इतना मुश्किल था चीज पर बोलने के लिए, तुमने आसान से बोलते मैं बिजी हूं करके, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। उसी तरह आज आप और हम भी ऐसे बहुत कुछ सीखा है ऑन मेरे के। और जब आप इंडिया में जाते हो, जब इंग्लिश में बात कर रहे हो, वहाँ इंग्लिश में बोल रही है आजकल। आई नो एवरीथिंग। आजू बाजू वाला लोग जो होता है, इंग्लिश अच्छी बात है रे। और हम प्रकाशी वाक्य में देखेंगे 3:19 में क्या कहते हैं? मैं जिन से प्रीति रखता हूँ। क्या? मैं जिन से प्रीति रखता हूँ, उन सब को उलान और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सर्प है ना, सरगम और मन फिरा, सरगर्म। ओके, जो भी है सो बी हो और मन फिरा। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं सो बी जेलस एंड रिपेंट करके कहता है। ओके, मेरा ये बोलने का मतलब है कलीसिया को कहता है। यहाँ पे एक कट हो रहा है, देखना वचन वहाँ इसको इधर सर देख रहे, देख सेट भी नहीं कर रहे तुम लोग, हल्का से कर।
सरगम। सरगरम। ओके, सो ये हमें सिखाना चाहते हैं कलीसिया किस तरह से हमें रहना है। अगर आपके अंदर कुछ है तो पछतावा करना है, जिलस बना है कि मेरे को बदलना है, जलस नहीं, जिलस। जलस बोले तो क्या मालूम है, जलन रखते हैं, वो नहीं। जिलस एक अलग है कि मैं परमेश्वर के लिए मैं जिलस हूं, मेरे को बदलना है, मेरे को पछतावा करना है, ठीक है। चर्च डिसिप्लिन बोलते ना, एक मौसम की तरह है। मौसम कैसा बोलते ना, आज सुबह कल धूप था, सुबह ठंडा था, अभी दोपहर को धूप हुआ। आज ठंडा है, शायद हो सकता है बाहर पता नहीं क्या है, ओके, धूप है क्या मेरे को नहीं मालूम है, ओके। सो मेरे ये बोलने का मतलब है चर्च में भी ऐसा मौसम की तरह है, कभी ऐसा होएगा, कभी ऐसा होएगा, कभी ऐसा होएगा, कभी ऐसा होएगा। किसी को बोलते हैं ना कि मस्त हवा में, बोलते ना आत्मा में बढ़ते रहेगा, उड़ते रहेगा, अचानक नीचे आएगा, फिर अचानक फिर वापस नीचे, फिर ऊपर नीचे। बोलते ना वो डिसिप्लिन करते करते ना कि लोगों का मन में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है। तो वेदर जैसा मौसम बदलता है वैसा उनका मन बदलते रहेगा। कई बार बोलेगा हाँ मेरे को बदलना है, हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मगर कई बार नहीं हो जाता है ना। कि पहला कोरिन्थियों 6 का अगर देखेंगे 1 से लेके 3 में पौलुस ये सिखाता है, बोलते जो भी कुछ कलीसिया के अंदर होता है तुम संत के पास जाओ, ओके। जो सरकार का जो न्यायी है उनके पास मत जाओ, पहला संत के पास जाओ। संत के पास अधिकार है वो न्याय करने के लिए। संत बोलते हैं ना कि पूरा देश का न्याय कर सकते हैं, मालूम है, बाइबल ये बता रहे हैं हमको। इसके लिए हमें तुरंत कोर्ट में नहीं जाना है, भाई बहन के ऊपर केस नहीं करना है, क्योंकि कई बार मसीह लोग एक दूसरे के ऊपर केस कर रहे हैं, मालूम है। ये सीखना हमको बहुत जरूरी है। पॉल यही सिखा रहे हैं हमको, पॉल यही समझाना चाहता है कि कलीसिया में डिसिप्लिन में हमको रहना है। क्यों रहना है? ताकि हम बोलते ना कि जो नया आता है वो आपको देखेगा, अरे सच में ये सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इस बेन को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, इस बेन के बोलते ना जीवन में से एक अच्छा बोलते हैं अरोमा, एक अच्छा खुशबू निकल रहा है, मालूम, एक अच्छा बोलते ना कि एक गुण उनके अंदर से निकल रहा है। ये उसका आत्मा उसको सिखाता है। जब उसका आत्मा रहेगा उसके अंदर से क्या एक अरोमा निकलेगा। चर्च यही बोलते ना कि आधीनता में लाना चाहते हैं, ताकि तुम चर्च को धरना नहीं है, प्रभु को धरना है। चर्च क्या करेगा बोल के आपको, हमने तो आपको फ्री चॉइस दिया है, जाओ जिधर जाने का जाओ भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम है क्या? झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलेगा तो तुम परमेश्वर को झूठ बोलते हैं। सत्य बोलो और सच्चे तुम्हें क्या करेगा मालूम है? स्वतंत्र करेगा। जब तक झूठ बोलते रहेगा तो आपके लिए, और आप बोलते ना कि नुकसान आप देखेगा आपके अंदर, बोलते ना कि बीमारी रहेगा, बीमारी हटेगा नहीं, आपको तकलीफ होगा और आप दुखी रहेगा। आमीन। हम देखेंगे वचन गिनती में कितने जन इस गिनती की कहानी जानते हैं? मूसा, ओके, और उसके बेन और उसके भाई आरोन ने मूसा को क्या कहा करके कई बार हमने कहानी बताया, ठीक है। फिर भी सारा संसार में जो भी कलीसिया है, ओके, वहां पे आपको शास्त्री लोग मिलेगा, फरीसी लोग मिलेगा उस कलीसिया के अंदर, ओके। वो सोच के लोग मिलेगा आपको, वो ऐसे लोग मिलेगा आपको, वो रुकावट बनते जाएगा हर एक समय पे। वो खुद बोलते ना बढ़ता नहीं है और दूसरे को भी वो बढ़ने नहीं देता है, वो फरीसी है, ओके। अरे कलीसिया के अंदर आपको ऐसे लोग आपको दिखाई देगा। अगर सोचो उस समय पे अगर एक कलीसिया होता था, ओके, अगर तो उस समय पे परमेश्वर का बोलते ना कि हम उस समय पे कलीसिया था और परमेश्वर का उपस्थित उस जगह में हम देख सकेगा। और वही उपस्थित अगर आज इधर है, अगर आप मानते हो है यहाँ पे, वैसे ही सजा हमको अगर मिलता है आज, तो क्या होगा?
वैसे ही सजा। ओके, हम पढ़ेंगे वचन। प्लीज पढ़ो इसको 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। पहला, मूसा तो एक कृषि स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था। हाँ सो मिरियम और हारून उसकी उस ब्याहती कृषि स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। आके अभी बाई ने आके शादी किया किसी से, इथोपियन स्त्री से शादी किया। अभी सोचो हमारे घर में मैं साउथ इंडियन हूँ, मद्रास का रहने वाला हूँ, मेरे बीवी आके ईस्ट इंडियन है, हम दोनों अलग हैं। अगर हमारे घर में से कोई भी नाराज है, बोला ऐसा कैसा तू जाके शादी किया करके, सेम वे। ओके, कहानी ऐसे ही है। अभी यहाँ पे देखो, नीचे का पढ़ो। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ, बाय और बेन कहते हैं, क्या मूसा से ही बात किया परमेश्वर ने? क्या हमसे नहीं बात कर सकते? क्या आपका मन में ऐसा कभी ख्याल आता है? क्या पास्टर से खाली प्रभु सुनेगा, हमसे नहीं सुनेगा? हाँ, नया नहीं हो के हिसाब से जरूर है, उस समय पे नहीं था ऐसा। ओके, उस समय पे ऐसा नहीं था, मगर क्यों नाराज हो गया परमेश्वर, हम देखेंगे उसके बाद। उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। किसने सुनी? यहोवा ने। काले वो लोग ने बातें किया, एक ही उनसे शादी किया इथोपियन लड़की से, और क्या मैं हमारे से नहीं बात करेगा परमेश्वर? अब परमेश्वर ने सुना। उसके बाद मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। कौन? मूसा उस समय पे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उसमें से बोलते ना, वही एक व्यक्ति नम्र व्यक्ति था। ओके, उसके बाद ओके, सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। किसको? 3 जन को बुलाया, मूसा, आरोन और मिरियम को बोला, आ जाओ बाहर, निकल के आओ। अब तुम्हारा हिसाब किताब मैं पूछता हूँ करके। कौन पूछ रहा है? अगर मैं आपको नाम लेके मैं बुला रहा, जाओ भाई बात करने का तुमसे। हाँ ना, मैं आ जाना, बात करते हैं। मैं तेरे डरते ही क्या तेरे से? हाँ, मेरे को भी पता है क्या बात करने का है, स्टाइल में आ जाएगा। हाँ, बात करेगा तो मैं आउट। देखो जरा भी आउट हो जाएगा ये तो। यहाँ पे ये भी आउट होने वाला है। पढ़ो, हो गया? तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे से उतरकर तंबू के दीवार पर खड़ा होकर हारून और मिरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। इसका मतलब आरोन और मिरियम भी परमेश्वर का आवाज को सुनता था क्या? इसका मतलब आरोन और मिरियम भी उसके परमेश्वर का आवाज को सुनता था। अब 6 में देखो क्या होता है करके। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ, तुम में से कोई भी नबी हो, मैं अपने आप को दर्शन के द्वारा उससे प्रकट करूंगा। उसके बाद वह सपने में उससे बातें करूंगा। हाँ, सपने में बातें करेगा। उसके बाद 7 में लीजिए, सॉरी 9 में, मैं बता दे 7 में ना। तो परमेश्वर ने कहने लगा कि मूसा, अरे घराने में वो विश्वासी योग्य है करके, ठीक है, और उससे बातें करने लगा। एंड देन 9 में देखो, 9 में तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़का। क्या भड़का? क्रोध। किसका क्रोध? यहोवा का। क्यों भड़का रहेगा, बता सकते हैं? क्या किया? किसके ऊपर निंदा किया? कौन था वो भाई? कौन था? और क्या था? परमेश्वर का सेवक था। नबी भी था, परमेश्वर का सेवक भी था। वो परमेश्वर ने उसको बुलाया था उसका काम करने के लिए, ठीक है, याद रखना, इस बात को भूलना नहीं। ओके, उसके बाद और वो चला गया। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठा गया। और मिरियम कोट से हिम के समान श्वेत हो गई। क्या हो गए मिरियम? कोट से। परमेश्वर ने जैसा बात किया उसके बाद जो बादल का खंबा था वो खंबा हट गया और मिरियम
तुरंत खोड़ी हो गई। तुरंत क्या बोलने से हो गया कोड़ी? किसके लिए निंदा किया? भाई के लिए किया। वो भाई कौन था? परमेश्वर का सेवक था, नबी भी था, वो परमेश्वर का आवाज को सुनता था। ओके, और वो तुरंत खोड़ हो गई। और उसके बाद और हारून ने मिरियम की और दृष्टि की, हाँ, और देखा कि वो कोड़ी हो गई है। अभी भाई ने आके बेन की ओर देखा, वो तेरी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सीरियस मैटर है। चर्च के अंदर बोलते ना कि परमेश्वर कभी भी कुछ भी कैसे भी कर सकता है। हमें डिसिप्लिन में चलना है, उसके बात को मान के चलना है। चर्च में तुम आते क्यों? ये मैं आपको पूछना चाहता हूँ, चर्च में क्यों आते हैं आप? क्या कारण के लिए आते हैं? क्या पाने के लिए आते हैं? क्या पाने के लिए आते हैं चर्च में? या जब हम तकलीफ में हैं और कुछ है करके चर्च में आते हैं। अभी सोचो आप बीमार है, सोचो, ठीक है, आप सोचो बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाते हो जी। डॉक्टर जाते हैं, क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? दवा है, बीमार नहीं है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है क्या नहीं? डॉक्टर के दरवाजे पे जाते हैं, फिर वापस आप घर जाते हैं। हाँ, डॉक्टर को नहीं मिलते, वापस चले जाते, तो क्या? दवाई लेने के आए तो दवाई लेके जाएंगे, पर वापस गए ना, वापस गया ना उसको। अंदर नहीं गए, तो उसका मतलब चर्च के दरवाजे पे आए और वापस गए। समझना। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, हम दोनों ने जो मूर्खता की, हाँ, वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे। कौन किसे कहता है? हारून अपने भाई से। आरोन के अपना छोटा भाई मूसा से कहता है, हम दोनों ने क्या किया? पाप किया। क्यों इतना जल्दी पाप पता चला? उसकी बहन को कोड़ी हो गए तो इसके लिए उसको समझ में आया। हमको ज्यादा, हमको कितना भी प्रॉब्लम आता था हमको पता नहीं चलता है। हमारा काम जाते हुए पता नहीं चलता है, हमारा हेल्थ वीक होते हैं पता नहीं चलता है, घर में समस्या आते पता नहीं चलता है, हमारे पैसे जाते हुए पता नहीं चलता है। हम जिद्दी बन के खड़ा रहते हैं। मेरा एक छोटा गलती हम परख नहीं पाते हैं कि क्या गलती किया हमने, राइट? ये तुरंत पता चला। बोलते हैं क्या, उसके बाद क्या कहते हैं? और मिरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, हाँ, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अंत गली हो। जब बच्चे माँ के पेट से आते उस समय पे बच्चे के बदन में सब चमड़ी रहता है ना, पतला बारीक सा स्किन वगैरह रहता है, राइट, सफा होते हैं, राइट? तो उस तरह ना होने दे। ये हमारा बेन है, हमने पाप किया। अभी एक अगर सोचो, जिद्दी भाई रहता था, जिद्दी बेन रहता था, परमेश्वर से क्षमा मांगता था, प्रभु मेरे बेन को चमकाई देगा, क्या मांगता था? मांगता था? नहीं मांगता था, नहीं मांगता था। मर तूने मेरे को वैसा किया, मर, मेरे को क्या करने का? बट परमेश्वर हमको सिखा रहा है ऐसा नहीं करना है। अगर किया तो भी आप और हम पछतावा करना है उस बेन के लिए, भाई के लिए। प्रभु मेरे बेन को, भाई को क्षमा कर, वो जानते नहीं उसने क्या किया। अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम भी क्या प्रार्थना किया प्रभु से? प्रभु से प्रार्थना करके तुमने पूछा क्या? ओके, उसके बाद देखो क्या कहते, हो गया डिसिप्लिन। इसको बोल पढ़ो। अनुशासन, शिक्षण, हाँ, आत्मा संयम, हाँ, अधीन करना, हाँ, तैयार करना। ओके, क्या बोलते हैं? पहला यहाँ पे अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या है कि हमारा जुबान को कंट्रोल करना है। हमारे जुबान से कुछ बुरी चीज निकलना नहीं चाहिए, कितने भी तकलीफ आए। बोलते आ जाते ब्रदर, आ जाते, सीखना जरूरी है। आपका जुबान में जब बोलते ना कि आते कुछ भी, पिन लो, सुई लो, या गरम चटका लो, या मिर्ची ले लो, बेस्ट कौन सा है?
चटका अच्छा है, मिर्ची अच्छा है, चटका अच्छा है। सबको नहीं जमता है ना। लाल मिर्ची रखो ऐसा। हाँ? कौन सा अच्छा है बेन, कौन सा अच्छा है? चटका अच्छा है, काटना अच्छा है? काटना अच्छा है, जुबान को काटेगा तो बात काट दो, काटो तुम्हारा जुबान को, पता चलेगा दर्द क्या है घर के, बंद तो हो जाएगा जो बुराई है। यीशु मसीह ने बोला था ना कि ये हाथ से कुछ पाप होते तो ये हाथ को पता नहीं चल। काट दो करके बोला है ना। इसका मतलब काट के नहीं निकालना है, ये जो बुराई होता है इसको निकालना है। तो जवान को काटेगा बाद में मेरे को आ जाएगा बोल, चल आजा अंदर। ऐसा नहीं, बुद्धि वापरो, बुद्धि वापरो। ओके, मैं वो नहीं बोलना चाहता है, शिक्षा यानी कि सिखाना है, आप आपको सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आपको बोलते ना सेल्फ कंट्रोल, यानी कि उधर अपने आप को कंट्रोल में लाना है। बोलते ना वो गाय का नाक में वो क्या लगाते हैं, गाय का नाक में लगाते हैं, घोड़े का नाक में क्या लगाते हैं उसको, रस्सी लगाते हैं ना, कंट्रोल में। गाय इतना बड़ा जानवर को रस्सी क्यों कंट्रोल करता है? क्या होता है, थोड़ा इधर से खींचते हैं उसको दर्द होता है, अरे बाप रे ये मेरे को इधर घूमना है अभी, इधर से खींचते हैं ना, एक यहाँ पे खींचेगा अभी मेरे को इधर घूमने का है। उसको पता है आपको भी और हमको भी इसी तरह करना है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, देखो अधीनता करना है, यानी सबमिशन। फिर उसके बाद तैयार हो जाओ। कितने दिन ऐसे रहेगा तैयार होने के लिए? हम सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हैं ना तैयार होके, क्या गिर जाते हैं? अच्छा दिखने के लिए, राइट। पर परमेश्वर में कभी तैयार होएगा? और परमेश्वर में हम कभी तैयार होएगा? हमें तैयार होना जरूरी है ना। जब हम बोलते हैं ना कि प्रभु में हम बढ़ते जाना है, हमें घटना नहीं है, हमें घटना नहीं है, हमें डिसिप्लिन करना है, अपने आप को अनुशासित रखना है। आप ही कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूँ, आपके घर तक मैं नहीं आ सकता हूँ। अगर आपको तकलीफ होता है तो आप पूछना है, ब्रदर ये कैसा करूं मैं, ब्रदर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, पूछना है। अगर आप आके सोचे बेन आके उनको पूछ रहा है, उसको पता नहीं है, तो वो क्या सिखाएगा आपको? सिखा सकेगा? हाँ, तो ये बेन आके उनको पूछता है, उनको भी नहीं पता है, अभी वो आके उधर जाके पूछेगा, उनको भी नहीं पता है, किसको पता है? तो ऐसे घूमता रहेगा जिंदगी भर, ऐसा तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। मैंने सबको चॉइस दिया है, वॉइस मैसेज लो, फोन करो, ब्रदर पास्टर जी ये चीज मेरे को नहीं समझ में आया, इसका मतलब बताओ। बोला क्या नहीं? तो बताते नहीं, मैं क्या करूं? पूछो, पूछेगा तो अच्छा है। आओ हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थिति में। हमें आधीनता में रहना सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम आधीनता में नहीं रहेंगे हमारे पास समस्या हमेशा रहेगा। मत्ती 7 में कहता है, ओके, मसीह 7 अध्याय में कहते हैं, क्या मालूम है? किसी को पता है? लॉर्ड लॉर्ड, ओके, पुकारते रहते हैं, हे प्रभु मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से मैंने चंगाई किया, तेरे नाम से मैंने 10 शिक्षा दिया, तेरे नाम से मैं चर्च में आया, तेरे नाम से मैं गरीब को मदद किया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं जानता हूँ। मेरे बहन मेरे भाई, आज आपको और हमको सीखना है, समझना है कि हमें उसका अनुशासित में रहना है। जब प्रभु हमको आशीष करेगा, हमें वो लीड करेगा, गाइड करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज हमारे बीच में जितने भी जने, धन्यवाद जो मुझे देख रहे पिता, धन्यवाद। आज हमारे जीवन में ये वचन काम आया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। हमें सिखाया आपने, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अनुशासित के सारे ना कलिशा में पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जल्दी से जल्दी
क्विक पिता में पछतावा करना है प्रभु जी, ताकि मिरियम की तरह हम ना फंसे प्रभु जी, मिरियम की तरह पिता दुनिया ना देखे हमें प्रभु जी, हाँ मिरियम की तरह हम अलग ना हो जाए प्रभु जी। आज यहाँ पे जितने भी जन है पिता सबको क्षमा कर पिता, धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमें और मिलकर प्रभु के निचोड़ का थाली लगाना है।